तो 5 प्रकार के पाप की चर्चा किया। पहले नंबर में है मदिरा पान। अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में कोई मदिरा पान तो नहीं करते होंगे? नहीं करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो ऐसा कर दो। अब देखो, इधर से हाथ तो उठाना चाह रहे हैं लेकिन डर के कारण हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर आप लोग मदिरा पान नहीं करते हैं तो आपके लिए मैं यहां से प्रणाम करूंगी। अगर आप नहीं पान करते तो अपने लिए ताली बजा दो। ताली बजा रहे हैं, इसका अर्थ है कोई भी पान नहीं करते। तो यहां कहा सबसे बड़ा पाप है मदिरा पान करना। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति भी अगर भागवत कथा सुन ले तो उसका पाप खत्म हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये मत निकालना कि मदिरा पान करो फिर शाम को आके भागवत सुनो फिर दूसरे दिन फिर पान करो, ऐसा नहीं। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो आप भागवत जी सुनने जाओ तो मन में संकल्प के साथ जाओ कि प्रभु हे भगवान, आज तक हमने जितना पी लिया, जो गलती हो गया, अब क्षमा करिए, आज के बाद हम कभी भी मदिरा पान नहीं करेंगे। तब भागवत जी क्षमा करती हैं। तो यह है पहला पाप। दूसरे नंबर में कहा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मारना, ये महापाप है। और तीसरे नंबर में कहा स्वर्ण चोरी, स्वर्ण चोरी करना भी महापाप है। देखो, आपको सोना धारण करने का अगर शौक है ना, स्वयं कमा करके आप खरीद के पहनो, लेकिन कभी भी गलती से भी दूसरों का सोना नहीं चुराना चाहिए। चौथे नंबर में कहा परस्त्री गमन करना भी महापाप है। 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना महापाप है। विश्वासघात, किसी को धोखा देना। आप कभी भी किसी को धोखा ना दीजिए। किसी को आपने धोखा दिया तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। खास करके उस व्यक्ति से कभी जीवन में झूठ मत बोलना जिस व्यक्ति को आपके झूठ पर भी भरोसा हो। कभी भी जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना महापाप है। तो कहते हैं ये 5 प्रकार के पापी का भी उद्धार अगर कहीं होता है तो केवल भागवत सुनने से संभव है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उसके पश्चात यहाँ पर नारद जी महाराज